अब आगे जा नहीं सकता, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा बालों पर जल जाएंगे, बालों पर जल जाएंगे। उस वक्त जिब्रील ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद अरबी आपसे पहले नबी खलीलुल्लाह को मैंने हाजत की बात की थी, आप सिदरा से आगे जा रहे हैं, आपको कोई हाजत नहीं की। जिब्रील ने हाजत की बात नहीं की। लोग कहते हैं कि जिब्रील रास्ता दिखाने के लिए चले थे। अरे दोस्तों, जो ऐसा कहते हो वो बहुत बड़ा नादान है। उम्मे हानी के घर में 7, मस्जिद अक्सा में 7 है ना, 7 आसमान 7, सिदरा तक 7। असल रास्ता तो आगे था। अगर रास्ता दिखाने गए थे तो बीच रास्ते में छोड़ क्यों दिए? ऐसा हो सकता कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को रास्ता बताने जाए, जब कठिन मरहला आए साथ छोड़ दे। अरे दोस्तों, रास्ता उसे बताया जाता जो मुसाफिर हो, रास्ता उसे बताया जाता जो अजनबी हो, रास्ता उसे बताया जाता जो देखा ना हो। एक इंसान अगर पूरी जिंदगी परदेश में है, 50 साल के बाद अगर अपना गांव आता है तो गांव का रास्ता उसे बताने की जरूरत नहीं, गांव के गली कूचे बताने की जरूरत नहीं। मेरे आका तो जा रहे थे अपने वतन असली में, वतन असली में जा रहे थे, रास्ता बताने के लिए नहीं। जिब्रील ने हजरत इब्राहिम से कहा था हल्ला कहा जा, या नहीं कहा, यहां नहीं कहा, या नहीं कहा, अर्ज किया आका अब आगे जा नहीं सकता, अगर जाऊंगा बालों पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये ख्याल फरमाया कि इब्राहिम के साथ बज़ाहिर जिब्रील ने एहसान किया था। एहसान किया था ना, कि जिब्रील अमीन ने पूछा था कि इब्राहिम आपको कोई जरूरत, ये बज़ाहिर एहसान किया था। नबी ने चाहा कि इब्राहिम पर जिब्रील का क्या हुआ एहसान आज उतार दूं। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील हल्ला का हाजा, आज तुझे कोई जरूरत। वहां जिब्रील ने कहा था ए इब्राहिम आपको कोई जरूरत। मेरे नबी ने हजरत इब्राहिम का एहसान उतार दिया जो जिब्रील ने किया था। मेरे आका फरमाते हैं ए जिब्रील हल्ला का हाजा, तुमको कोई हाजत है सलमा शेता, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। सुभान अल्लाह, वाह वाह। है कोई ऐसा? अरे वो सैयदुल मलाइका हैं। नबी को इल्म ना होता तो जिब्रील के पास इतना बड़ा चैलेंज। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील सल माशेता, मांग ले जो तुझे मांगना है, कोई तुझे हाजत। जिब्रील भी जानते थे कि अगर इस नबी को राजी करना है तो राजी करने का तरीका क्या है। जिब्रील ने यह नहीं कहा कि अल्लाह के हबीब मुझे हाजत है, मुझे जन्नत का आला मकाम दिला दो, नहीं, मुझे और बड़ा रुतबा दिला दो, नहीं। मेरे जिब्रील को पता था कि नबी राजी कैसे होंगे। जिब्रील ने अर्ज की आका हाँ हाजत है, कल कयामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी तो आप मुझे रब से परमिशन दिला दो कि मैं पुल सिरात पे अपना पर बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे पर से होकर के गुजर जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आला हजरत फरमाते हैं पुल से गुजारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए पर को खबर ना हो, और रजा वजद करते गुजरिए, रजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अर्ज की आका आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरेगी, आप परमिशन दिला दो मैं पर बिछा दूं, आपकी उम्मत मेरे पर से गुजर जाए। रब ने, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील जा, मैंने तुझे इजाजत दे दी, रब से परमिशन दिला दी। आप देख रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं आग में। जिब्रील ने अर्ज की कि इब्राहिम हल्ला का हाजा,
हजरत इब्राहिम फरमाते हैं अमा इलैका फला, हाँ हाजत तो है मगर तेरी नहीं, मगर तेरी नहीं। जब हजरत इब्राहिम आग में जाने को तैयार हो गए, फरिश्ते रब की बारगाह में जाते हैं, जाकर के अरीजा पेश करते, अर्ज करते परवरदिगार तेरे बंदे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल के मामले में भी खलील, औलाद के मामले में भी खलील और जान के मामले में भी खलील। परवरदिगार वाकई में तेरी राज कोई नहीं जान सकता। रब ने इरशाद फरमाया इन्नी आलमो माला तालमून, कि मेरी राज मैं जानूं, मेरी हिकमत मैं जानूं, मैं जो हुक्म दूं वो तेरा काम अमल करना। आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये औलिया किराम, हम ये औलिया किराम को समझ नहीं सकते, इनका रुतबा नहीं समझ सकते, इनकी बुलंदी और अजमत नहीं समझ सकते, तो हम अंबिया, फिर अंबिया से आगे अल्लाह। अल्लाह अगर कुछ करता है तो इंसान को ऐसा लगता कि हमारे लिए बुरा हो गया, मगर मेरे दोस्त घर पे मैयत हो गई, गुर्बत आ गई, कारोबार में खसारा आ गया, तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे लिए बुरा हो गया। मगर मेरे दोस्त ईमान पक्का करो, अरे एक पक्का दोस्त अपने दोस्त का बुरा नहीं कर सकता, तो वो रब जो 70 माओं का रहम रखता वो अपने बंदे के लिए बुरा कैसे करेगा। मुसीबत आती है उसमें भी हिकमत है, मैयत होती है उसमें भी हिकमत है, विलादत होती है उसमें भी हिकमत है। बेशक बेशक। और हिकमत का अंदाजा आपको समझना, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हदीस पाक कि अल्लाह जो करता इंसान के लिए अच्छा ही करता। इंसान को ऐसा थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमारे लिए बुरा हो गया, मगर अल्लाह किसी का बुरा नहीं करता, अल्लाह किसी का बुरा नहीं करता। हदीस पाक में आता है, रावी हजरत अबू हुरैरा हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मुझे अपने पेट पर पत्थर बांधने की बहुत आदत थी। पत्थर बांधने की आदत का मतलब यह है कि भूख बर्दाश्त करने की बहुत आदत थी। मैं कई दिनों तक भूख बर्दाश्त कर लेता था, कई दिनों तक, मगर एक बार कई दिनों तक मुझे फाका करना पड़ा। अब ये भूख बर्दाश्त से बेबर्दाश्त हो गई। मैं घर से चला, सड़क के किनारे आया और ये सोच करके आया कि कोई राहगीर मिलेगा, मैं उनके साथ चला जाऊंगा तो हो सकता है मेरे खाने का इंतजाम हो जाए, खाने का इंतजाम हो जाए। ये नियत करके मैं रास्ते पे आया, मैं थोड़ा इंतजार किया, इतने में देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सवारी आई, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मगर वो भी इसके अलावा दूसरी बात करने के मूड में नहीं थे। और ये लोग बड़े गैरतमंद थे, ये लोग बड़े गैरतमंद थे, किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी से सवाल करना इनकी गैरत ईमानी को गवारा नहीं। अब ये सोचा कि मांगू कैसे। सिद्दीक अकबर भी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं बात करने के लिए कुरान की एक आयत करीमा पढ़ के सुनाई ताकि सिद्दीक अकबर मेरी तरफ मुतवज्जा हो। मैंने कुरान पाक की आयत तिलावत करके सुनाई, उन्होंने सुना फिर भी कुछ बोला नहीं, आगे निकल गए। आगे निकल गए, ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा मेरे साथ चलो या तुम्हें किसी चीज की जरूरत, कुछ खबरगिरी नहीं कि आगे चले गए। थोड़ी देर इंतजार किया, इतने में हजरत उमर की सवारी आई। फिर मैंने वही किया, सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, ज्यादा तवज्जो नहीं दिए। फिर मैंने आयत करीमा पढ़ के सुनाई और सोचा कि ये मुझे पूछेंगे, मगर हजरत उमर भी नहीं पूछे, आगे निकल गए। अब इंसान है, अरे सिद्दीक अकबर जैसे लोग, उमर फारूक जैसे लोग अगर अपने भाई को ना पूछे तो कौन पूछेगा, मगर ये दोनों नहीं पूछते। खुदा की राज देखो, ये दोनों नहीं पूछते। अभी ये इसी कस में थे कि इन दोनों ने मुझे पूछा क्यों नहीं, ये तो बड़े जलीलुल कद्र साहबा है। इतने में मेरे आका की सवारी आते हुए दिखाई दी, मेरे आका की सवारी आते हुए दिखाई दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने सलाम किया,
जब मैंने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब इनायत फरमाया और मुस्कुरा पड़े। फरमाने लगे, अबू हुरैरा चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, उस वक्त हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, वाह रे अल्लाह, क्या तेरी शान है। अगर मैं सिद्दीक़ अकबर मुझे पूछे होते, मैं उनके साथ चला गया होता तो उमर फारूक की मुलाकात ना हुई होती। अगर उमर फारूक पूछे होते, उनके साथ चला गया होता तो मेरे आका की मुलाकात ना हुई होती। इन दोनों ने ना पूछा तो सबसे बेहतर साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सोबत मुझे अख्तियार हुई। अल्लाह की हिकमत ये थी कि ये दोनों ना पूछें और मुझे मेरे आका के साथ रहना नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो करता अच्छा करता, अल्लाह किसी का भला नहीं करता, है ना। इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे लिए खराबा हो गया, बिगाड़ हो गया, मगर दोस्तों अल्लाह किसी का बिगाड़ा नहीं करता। अब देखिए, इंसान सब्र व तहम्मुल का पैकर बने, इंसान बर्दाश्त करने की ताकत रखे तो सब कुछ हो सकता है। मैं ये कह रहा था कि जब अंबिया औलिया किराम के रुतबे को हम पहचान ना सके, उनकी अजमत तक हम पहुंच ना सके, तो अंबिया किराम के रुतबे, फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल तक रसाई हमारी कैसे हो सकती। आप देखिए, हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह, इनको सुल्तान महमूद गजनवी ने बुलाया, मगर ये नहीं गए। अल्लाह वाले थे, इनको बादशाह से, वजीर से, अमीरों से क्या गर्ज, नहीं गए, नहीं गए। जब नहीं गए तो सुल्तान महमूद गजनवी ने क्या किया, ये कुरान पाक की आयत लिखी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और तुम में जो बड़े हैं, साहिब इख्तियार हैं, उनकी इताअत करो। सुल्तान महमूद गजनवी के लिखने का मकसद ये था कि अगर ये फ़कीर पहुंचा हुआ है, इल्म वाला है, अल्लाह की इताअत कर रहा है, रसूल की इताअत कर रहा है, मैं बादशाह हूँ, मेरी इताअत नहीं कर रहा है, तो ये तो फरमान खुदा के खिलाफ है, खुदा के फरमान के खिलाफ है। इन्होंने ये आयत करीमा लिख करके भेजा। हजरत सुल्तान हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह ये आयत करीमा पढ़ते हैं और कागज को पलटकर दूसरे साइड में लिख देते हैं, ए बादशाह, ये फकीर अभी तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल तक नहीं पहुंचा, उलिल अम्रे का दर्जा तो बहुत बाद में। बात समझ में आ रही है कि अभी तो मैं इताअत रसूल और इताअत इलाही तक पहुंच नहीं पाया हूं, इन दोनों के बाद उलिल अम्र मिनकुम का दर्जा, ये अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूं। जब ये जवाब हजरत सुल्तान महमूद गजनवी, ये भी बड़े मुत्तकी परहेजगार तहज्जुद के पाबंद बादशाह थे, पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि ये फकीर तो पहुंचा हुआ लगता है। इन्होंने आजमाइश के लिए क्या किया कि अपना शाही लिबास वजीर को पहना दिया और वजीर का लिबास खुद पहन लिया, है ना। और 100 कनीजों, 100 लौंडियों को मर्दों का लिबास पहना दिया, 100 लौंडियों को मर्दों का लिबास पहना दिया कि देखें क्या वो पहचान पाते या नहीं। अब ये 100 लौंडियां मर्दों का लिबास पहना करके चले, गुलाम का लिबास खुद, बादशाह का लिबास गुलाम को, है ना। महमूद ने अयाज का, अयाज ने महमूद का लिबास पहन लिया, चले। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचते हैं तो हजरत अबुल हसन खिरकानी अपनी निगाह झुकाए फरमाते हैं कि सुल्तान, ए महमूद, गधे के ऊपर शेर की खाल डाल दो तो गधा शेर नहीं हो जाता, गधा शेर नहीं हो जाता। और ये जो तुम नाम महरम लेकर के आए हो, इनको पहले मेरी नजरों से हटाओ, फिर बात करना। तब सुल्तान महमूद गजनवी समझ गए ये अल्लाह वाले हैं,
कदमों में सर झुकाते हैं। अरे अल्लाह वाले वो जो गुदरी पहने हुए रहते हैं, बोरियां नशी रहते हैं, टाटों के लिबास में रहते हैं, मगर शाहाने जमाना यहां आकर के जबी फरसाई करते हैं। ये अल्लाह वालों की शान। हम अल्लाह वालों तक नहीं पहुंचे तो अभी ये अंबिया का दर्जा, फिर अल्लाह की हिकमतें कहां तक समझ सकते। आप देखिए, आपको मैं बताऊं, हजरत सैयद अली हुजवैरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दाता गंज बख्श कहते हैं, सैयद अली हुजवैरी जिनको दाता गंज बख्श कहते हैं, और ये दाता गंज बख्श का जो लफ्ज निकला था वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जुबान अक़दस से निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने ये लक़ब दिया था। हजरत सैयद अली हुजवैरी रास्ते के किनारे एक कुटिया बना करके रहते थे, और उन्हीं के कुटिया से थोड़ी दूर पर एक जोगी रहता था, राय राजू जोगी। ना, जोगी का नाम था राय राजू, है ना। वहाँ ये जोगी भी बहुत उनके हिसाब से बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत रियाजत और मुजाहदा किया था, है ना। ये लोग भी कमाल हासिल कर लेते हैं, मगर रूहानियत से खाली रहते, रूहानियत से खाली रहते। रूहानियत सिर्फ इस्लाम में है, रूहानियत सिर्फ इस्लाम में है। तो राय राजू जोगी, इन्होंने बाजू में, इनके कुटिये के बाजू में रहते। गांव वाले का माहौल ये था कि वो लोग अपने जानवरों का दूध दोहते और पहले ले जाकर जोगी को पेश करते। अगर कोई जोगी को पेश ना करता तो होता क्या कि उनके जानवरों के थनों से दूध के बजाय खून निकलता, दूध के बजाय खून निकलता। अगर जोगी के कुटिया में पेश ना करता तो दूध के बजाय खून निकलता। एक दिन आप सड़क के किनारे खड़े थे, एक औरत दूध लेकर के जा रही थी। हजरत सैयद अली हुजवैरी रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ खातून, दूध दोगी, दूध दोगी मुझे? खातून ने कहा, बाबा दूध तो दे देती, आप फकीर लग रहे हैं, दरवेश लग रहे हैं, बाबा लग रहे हैं, मुझे देने में क्या, मैं तो दे देती, मगर ऐसा ऐसा मामला है, अगर जोगी को ना पहुंचाऊं तो कल से हमारे जानवरों के थनों में दूध के बजाय खून निकलेगा। हजरत सैयद अली हुजवैरी मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, खातून दे दे, दे दे, और कल से तेरे जानवरों के थनों में दूध ज्यादा होगा, दूध ज्यादा होगा, दे दे। इंसान लालची है ना। अब औरत सोचने लगी, दूं ना दूं, दूं ना दूं, दूं ना दूं। सोचा कि दे देती हूं, एक दिन की तो बात है, अगर दे दूंगी, अगर दूध ज्यादा होगा तो रोजाना होगा, रोजाना होगा। दे दी, दे के चली। कल होकर के वो जानवरों का दूध दोने के लिए बैठी, घर के सारे बर्तन भर गए, मगर जानवर का थन वैसा का वैसा रहा। सारे बर्तन भर गए दूध से, मगर थन में दूध कम होने का नाम नहीं। अब ये खबर पूरे गांव वाले को हो गई कि इस औरत ने बाबा को दूध दिया था, उनकी बरकत से इनके जानवरों में दूध बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि अब थनों में दूध कम होने का नाम नहीं। मैं बार बार कहा करता हूं कि मूरिस की खूबी वारिस में आती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे औलिया, सारे सादाते किराम के मूरिस है। वो मूरी से आला, और मूरी से आला की खूबी सच्चे वारिस के अंदर कुछ ना कुछ जरूर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी ऐसे कितने मोजज़े हैं। थोड़ी चीज ज्यादा हो गई, थोड़ी चीज ज्यादा हो गई। अभी यही हदीस पाक जो अभी आपको सुना रहा था अधूरी रह गई। हजरत अबू हुरैरा मेरे आका के साथ चलते हैं, है ना। अबू हुरैरा को बहुत भूख लगी। मेरे आका काशन अक़दस में जाते, हजरत आयशा से पूछते हैं, आयशा घर पे कोई चीज खाने की है? हजरत आयशा अर्ज करती, आका आज कई दिनों से चूल्हे नहीं जले, चूल्हे नहीं जले, मगर
अभी आपका एक चाहने वाला, आपका एक दीवाना, आपका एक जानिसार एक गिलास दूध हदिया में दे करके गया है, हदिया में दे करके गया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से समाअत फरमाया कि एक गिलास दूध है, एक गिलास दूध है। अब मेरे आका बाहर तशरीफ लाते हैं और हजरत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, अबू हुरैरा चले जाओ सुफ़ा पर, सुफ़ा पर जितने सहाबा हैं सारे सहाबा को दूध पीने की दावत दे दो। अबू हुरैरा चूंकि बात सुन रहे थे, है ना, अंदर बात हो रही थी, और मेरे आका का तो कोई लंबा चौड़ा बंगला नहीं था, बंगला नहीं, छोटा सा झोपड़ा था, है ना, लंबा चौड़ा बंगला नहीं था। अबू हुरैरा ने सोचा एक गिलास दूध, मेरे आका सफर से आए, मैं भूखा और घर वाले भी हैं, एक गिलास दूध तो हम लोगों से क्या होगा, फिर सुफ़ा पे नहीं तो कम से कम 10-20 तो जरूर होंगे, सबको बुला के लाना। अल्लाह अकबर। मगर आका का हुक्म था, चले चले सुफ़ा पर जाकर के कहते हैं, ए मेरे भाई चलो, मेरे आका ने दूध पीने की दावत दी है। सब चले, और एक दो नहीं थे, 70 थे, 70 थे। जब सब आ गए तो मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा पिलाओ सबको, सबको पिलाओ। अबू हुरैरा पिलाने लगे, है ना। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि मैं जिसको पिलाता वो शिकम सैर पेट भर करके पीता, मगर गिलास में दूध कम होने का नाम नहीं। सुभान अल्लाह, वाह। मैंने जब सबको पिला दिया, आखिर में मेरे आका मुस्कुराते फरमाते, अबू हुरैरा तुम भी पी लो। मैंने एक बार पिया, मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो और पियो। मैंने अर्ज किया आका अब गुंजाइश नहीं, पेट भर गया, पेट भर गया। अल्लाह अकबर। आप देखिए तो सही, मेरे आका सबके मूरी से आला है, और मूरिस की खूबी सच्चे वारिस के अंदर कुछ ना कुछ जरूर आती है। बेशक बेशक। हजरत सैयद अली हुजवैरी ने फरमाया था, खातून दूध दे दो, तुम्हारे जानवरों में दूध बढ़ जाएगा, है ना। आपको मैं बताऊं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके मज़ार अक़दस पे चिल्ला कशी की। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के ताल्लुक से एक वाक़या मिलता है कि आप एक बार सफ़र पर थे और आपके जानिसार साथ में, जानिसार साथ में। थोड़ा चले, जानिसारों ने कहा, गुलामों ने, मुरीदों ने कहा, हुजूर प्यास लगी है, प्यास। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं आगे चलो। थोड़ा आगे चलते, फिर ये कहते हुजूर प्यास लगी है, आप फरमाते हैं आगे चलो। फिर आगे चलते, बार बार तकाजा। जब एक सुनसान चटियल बयाबान और सामने एक मंदिर, वहां पहुंचे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया काफिला रोक दो, पड़ाव डालो। काफिला रुक गया, खेमा जन हो गए। अब ये जानिसारों ने कहा, अपने दिल में सोचा कि हम पानी मांग रहे थे तो ठहरना था तो किसी गांव में ठहरते, किसी तालाब और नदी के किनारे ठहरते। ये जंगल बयाबान सुनसान मैदान, यहाँ कहाँ से पानी मिलेगा, और सामने एक मंदिर है ना, यहाँ कहाँ से पानी मिलेगा। इन्होंने, इन लोगों ने अपने दिलों में सोचा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीदीन से फरमाया कि जाओ, ये जो सामने नजर आ रही है, जाओ, वहां गाय की मूरत है, गाय की मूरत से जाकर के कहना, एक गाय की मूरत खड़ी हो जा, मेरे ख्वाजा ने दूध मांगा है, दूध मांगा है। वो पत्थर की मूरत है ना। ये चले, जानिसार चले, मुरीदीन चले। पुजारी बैठा हुआ था, जाकर के कहने लगा, पुजारी हमारे ख्वाजा ने भेजा है कि हम इस गाय का दूध दोहेंगे, गाय का दूध दोहेंगे। वो पत्थर की मूरत है, हम इस गाय का दूध दोहेंगे। पुजारी हंसने लगा, कहा बेवकूफ हो, मैंने सुना था मुसलमान बेवकूफ होते हैं, आज मैंने देख लिया वाकई बेवकूफ हैं। अरे बेवकूफ हो, मैं 20 साल से इसका पुजारी हूं, 20 साल से पूज रहा हूं,
अरे 20 साल में अभी उसकी पुछड़ी भी नहीं हिला पाया, उसकी दुम भी नहीं हिला पाया, और तुम आकर के दूध दो लोगे? दो लो, इजाजत है। अल्लाह अकबर। ये मुरीदीन कहते हैं, ए पत्थर की मूरत खड़ी हो जा, मेरे गरीब नवाज ने कहा है। एक बार कहा खड़ी ना हुई, 2 बार कहा खड़ी ना हुई, 3 बार कहा खड़ी ना हुई। वो पुजारी हंसता रहा, वो और खिलखिला करके हंस रहा है। कह रहा, ए बेवकूफो, मैंने पहले कहा था कि मैं पुजारी होकर के पूंछड़ी नहीं हिला सका, तुम मुसलमान होकर के दूध दोगे? अरे बेवकूफो, जाओ, तुम्हारे ख्वाजा को कह दो या दूध नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये मुरीदीन मायूस होकर के पलटते हैं, आकर के ख्वाजा के कदमों में गिरते हैं। गिरने के बाद अर्ज करते हैं, वो मेरे ख्वाजा, वो मेरे आका, आज इस्लाम की तारीख रुसवा हो जाएगी, आज आपका नाम बदनाम हो जाएगा। अगर वो गाय की मूरत खड़ी ना हुई तो इस्लाम का मौरिख जब तारीख लिखेगा तो यही लिखेगा कि ख्वाजा की बात पत्थर की मूरत ने ना सुना, इस्लाम की तारीख बदनाम होगी। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, क्या हुआ? इन्होंने कहा, हुजूर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कहा, मगर गाय दूध तो क्या देती, हिलने का भी नाम ना लिया। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं, चलो मैं चलता। आगे आगे ख्वाजा हैं, पीछे पीछे दीवाने हैं। जाकर के खड़े हो जाते और फरमाते हैं, ए पत्थर की मूरत खड़ी हो जा, दूध दे दे। 1 बार कहा खड़ी नहीं हुई, 2 बार कहा खड़ी नहीं हुई। ख्वाजा गरीब नवाज के फरमान पे भी खड़ी नहीं हुई। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को आया जलाल और अपने पैर को उठाया, पैर से मारा लात। जो ही लात मारना था, पत्थर की मूरत गाय जिंदा होकर खड़ी हो जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। अल्लाह अकबर। अब ये मुरीदों ने कहा, ए पत्थर की मूरत, अगर तू पहले ही हमारी बात से खड़ी हो जाती तो ये लात खाने की नौबत ना आती। अगर मेरे गरीब नवाज की बात पे खड़ी हो जाती तो ये लात खाने की नौबत ना आती। तो गाय ने जवाब दिया, ए लोगों, अरे तुम्हें गरीब नवाज की लात नजर आ रही है? अगर मैं तुम्हारी बात से, ख्वाजा की बात से खड़ी हो जाती तो गरीब नवाज का पैर मेरे जिस्म से लगता कैसे? ये तो गरीब नवाज के जिस्म को अपने जिस्म से मिलाने का बहाना था। आप देखिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। हजरत सैयद अली हुजवेरी की शायद बात चल रही थी, है ना? अब गई दूध दोने, बर्तन भर गए, गांव वाले को पता चला। अब दूसरे दिन सब अपने अपने जानवरों का दूध दोहकर बाबा के पास, सब बाबा के पास। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने भी दूध पेश किया, सबके जानवरों में दूधों का इजाफा हो गया, सबके जानवरों के दूध बढ़ गए। अल्लाह अकबर। अब राय राजू जोगी के कुटिया में दूध जाना बंद, अब बंद हो गया दूध जाना। कई दिनों के बाद पता चला कि दूध क्यों नहीं आ रहा है। मालूम हुआ ये मुसलमान फकीर, ये जो कुटिये में मेरे बराबर है, इन्होंने कोई कमाल दिखाया है, अब लोग वहां ले जा रहे हैं, है ना? चमत्कार का नाम नमस्कार। अब वो लोग उसे नमस्कार कर रहे हैं। चले हजरत सैयद अली हुजवेरी के कुटिये में जाकर के कहने लगे कि ए फकीर, मैंने तेरा कमाल देखा, लोगों का दूध तुमने बंद कर दिया, मेरे कुटिये में आता था, मेरे पास आना बंद कर दिया, मगर ये कोई कमाल नहीं है। इसके अलावा अगर तेरे पास कोई कमाल हो तो बता, तेरे पास कोई कमाल हो तो बता। हजरत सैयद अली हुजवेरी फरमाते हैं,
कि जोगी, कमाल मेरे पास नहीं है, मैं तो अल्लाह का एक आजिज बंदा हूं, अल्लाह का एक आजिज बंदा, मेरे पास क्या कमाल हो सकता है। कमाल वाली जात सिर्फ एक है और उस जात का नाम अल्लाह वहदहू ला शरीक है। मेरे पास क्या कमाल हो सकता है, मैं खुद मजबूर हूं, अल्लाह का आजिज बंदा हूं और अल्लाह की बारगाह में आजिजी इनकिसारी करता हूं, है ना। रिवायतों में आता है हदीस पाक में कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो एक सफ़र पर थे, 400 सहाबा साथ में, हजरत इमाम हुसैन के साथ 400 सहाबा, है ना साथी। सफ़र में एक जगह पड़ाव डाले, एक आराबी देहाती आया आकर के कहने लगा, और मेरे हुसैन जो सहाबा के बीच में थे तो बस ऐसी ही शक्ल थी जैसे कि मेरे आका सहाबा के बीच में होते थे। दूर से पहचान लिए जाते थे कि चांद कौन है और सितारा कौन है ना। मेरे हुसैन सहाबा के झुरमुट में एक आरबी आया देहाती, आकर के कहने लगा ये कौन। सहाबा ने कहा ये नबी के नवासे हुसैन, फातिमा के लगते जिगर, अली के बेटे। अल्लाह अकबर। ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहने लगा आप हुसैन हो, अली के बेटे हो, तुम अबू तालिब के पोते हो। कहा मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं, अबू तालिब का पोता हूं। आरबी कहने लगा ए हुसैन, तेरा बाप बड़ा खूंखार जालिम था, बड़ा खूंखार जालिम था।